for more than yourselves. What is at stake is... All right, let's go across live to Jodhpur, where a press conference is being addressed under India's G20 presidency. Sir, धन्यवाद। मेरे साथ इस प्रेस वार्ता में उपस्थित पीआईबी के एडिशनल डायरेक्टर मिस मट्टू जेपी सिंह जी, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी श्री रुपेश ठाकुर जी, और आज हम सबके आमंत्रण पर यहाँ पधारे हुए सभी पत्रकार मित्रों, सभी छायाकार मित्रों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि G20 दुनिया की बड़ी 20 इकोनॉमीज का एक समूह, और अब जबकि वैश्विक परिदृश्य में इस G20 समूह की आवाज अत्यंत महत्वपूर्ण हुई है, और एक ऐसे महत्वपूर्ण समय में जब विश्व कोविड की आपदा के बाद एक बदले हुए परिदृश्य में एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, उस समय में हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भारत को उसकी अध्यक्षता करने का अवसर मिला है। अब से पहले G20 की मीटिंग्स जहां कहीं भी होती थी, जिस किसी भी देश में होती थी, उस देश की राजधानी या आर्थिक राजधानी या एक आध दो बड़े शहरों तक G20 की मीटिंग सीमित रहती थी। हम सबको इस विषय में जानकारी होगी कि G20 के समूह में 20 देशों के साथ साथ में जो होस्ट कंट्री है, जिसके पास में प्रेसिडेंसी है, वो 9 देशों को आमंत्रित कर सकता है, और इसके अतिरिक्त 14 ऐसे वैश्विक स्तर पर काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस, WHO से लेकर के वर्ल्ड बैंक से लेकर के इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस, वो भी इसमें स्थायी सदस्य के रूप में, स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में हिस्सा लेते हैं। तो ये 43 ऐसे प्रभावशाली देशों और संगठनों का समूह विभिन्न विषयों पर जब चर्चा करने के लिए एकत्रित किसी भी देश में होता था, तो 2 या 3 शहरों तक उसकी बैठकें आयोजित होती थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के विकास की संभावनाएं और विकसित होते हुए भारत की तस्वीर पूरे विश्व भर में पहुंचे, इस दृष्टिकोण से इस आयोजन को विस्तार देते हुए देश के सभी राज्य, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में इसकी बैठकें होंगी, ऐसा सुनिश्चित किया। लगभग 55 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा जो रेगुलर मीटिंग्स इसकी होने वाली हैं, जो स्केड्यूल्ड मीटिंग्स हैं, वो सब आयोजित होने वाली हैं। इसके साथ में भी विभिन्न विषयों को लेकर के अन्य अलग अलग तरह की कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स इसके साथ में वर्ष पर्यंत और होने वाली हैं। उसी श्रृंखला में मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर आदरणीय भूपेंद्र यादव जी का, कि उन्होंने हम जोधपुर वालों को, जोधपुर वासियों को एम्प्लॉयमेंट ग्रुप की इस मीटिंग की मेजबानी करने का अवसर दिया। G20 में जो एम्प्लॉयमेंट ग्रुप की मीटिंग्स होंगी, वो जो श्रृंखला होगी, उसकी आज पहली बैठक का शुभारंभ जोधपुर में हुआ है। कल इनफॉर्मल मीटिंग्स थी, उसके बाद आज से पैनल डिस्कशंस, बायलैटरल मीटिंग्स प्रारंभ होंगी, जो कल शाम तक ये दौर चलेगा। इसी श्रृंखला में आगे एम्प्लॉयमेंट ग्रुप भी 3 बार मिलने वाला है, और जो इसकी फाइनल मीटिंग इंदौर में जुलाई महीने में होगी, उसे मिनिस्टेरियल मीटिंग, जिसमें सारे इन सभी देशों के मंत्री उपस्थित होंगे, वो आयोजित की जाएगी। देश भर में जो 200 अलग अलग विषयों पर, अलग अलग सब्जेक्ट्स पर 200 मीटिंग्स होंगी। उस श्रृंखला में राजस्थान में उदयपुर में एक मीटिंग पहले आयोजित हो चुकी है, और दूसरी आज जोधपुर में आयोजित हो रही है। मित्रों, जिस तरह से मैं अपनी बात शुरू करने से पहले कहना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं आप सब पत्रकार मित्रों का भी, कि जोधपुर ने जिस तरह से अपनी जोधपुर की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको प्रदर्शित करते हुए, जिस तरह से जोधपुर ने अतिथि सत्कार की जो परंपरा हमारे मारवाड़ की, राजस्थान की है, उस परंपरा का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जिस तरह से पलक पावड़े इन सारे विदेशी मेहमानों के लिए बिछाए हैं, जिस तरह से कल शाम को जोधपुर की, मारवाड़ की, राजस्थान की संस्कृति को सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से प्रदर्शित किया गया, और मेरी जो चर्चा बाद में जितने भी डेलीगेट्स हुए उनके साथ में भोजन पर हुई, सभी उसको देख करके अभिभूत थे। और उससे आगे बढ़कर भी
क्योंकि वर्तमान का वर्ष भारत के प्रयास और माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों के चलते इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट ऐसा यूनाइटेड नेशंस ने घोषित किया है। मिलेट उगाने से लेकर के, हम पश्चिमी राजस्थान के लोग हैं, हमारे यहाँ मिलेट हमारे भोजन का अभिन्न अंग है। मिलेट के उगाने से लेकर के, उसको प्रोसेस से लेकर के, उसका भोजन कितनी तरह के डिशेस बनाई जा सकते हैं, उन सब का एक मिलेट विलेज बना करके कल जिस तरह से प्रदर्शन किया था, और मैं जब वहां देख रहा था कि जो विदेश से आए हुए अतिथि थे उनका उत्साह जो है उसको लेकर के था, एक एक चीज को बारीकी से समझने की जो उनकी चेष्टा थी, वो निश्चित ही हमारे प्रयासों को सार्थक बनाता हुआ ऐसे प्रदर्शित हो रही थी। हमारी संस्कृति को शोकेस करने के लिए, हमारी हेरिटेज को शोकेस करने के लिए आज सुबह और कल सुबह के लिए हमने इस कार्यक्रम के साथ में आए हुए अतिथियों को हेरिटेज वॉक ऑफ जोधपुर, जो हमारे टूरिज्म से जुड़े हुए लोग यहाँ आयोजित कर रहे हैं, उसके साथ भी जोड़ने का प्रयास किया था। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि सुबह दोनों लोकेशंस जहाँ लोग ठहरे हैं अतिथि, वहाँ योगा के साथ साथ में वहाँ से आए हुए अतिथियों को 43 लोग डेलीगेट्स आउट ऑफ 79 सबको हमने ले जा करके आज हेरिटेज वॉक कराई, और कुछ लोगों ने लगभग 3 घंटे उसमें दिए। कल इसी तरह से ये आयोजन फिर से एक बार होने वाला है। कुल मिलाकर के इन कुल जो प्रतिभागी 20 देश, 9 गेस्ट कंट्रीज और 14 ऑर्गेनाइजेशंस, 43 जो संस्थानों से और भारत के ऐसे एक्सपर्ट्स मिलाकर के जितने लोगों को इस पूरे कार्यक्रम में अपेक्षित किया था, मेरे लिए यह प्रसन्नता का विषय है कि 100% उपस्थिति इस कार्यक्रम में सभी सहभागी संस्थानों और देशों की हुई है। आज से जो मीटिंग प्रारंभ हुई है, इस पर 3 प्रमुख विषयों पर चर्चाएं होंगी। एक, एड्रेसिंग ग्लोबल स्किल गैप्स। हम सब जानते हैं कि जिस तरह से पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी बढ़ी है, जिस तरह से मैकेनाइजेशन बढ़ा है, मैकेनाइजेशन के बाद में अब सब चीजें जो है ऑटोमाइजेशन की तरफ जा रही है, रोबोटिक्स का इंटरवेंशन सारी इंडस्ट्रीज और उद्योगों में हो रहा है। उसके कारण से पूरी दुनिया में जो है एम्प्लॉयमेंट के सिनेरियो में कहीं कमी आ रही है, एम्प्लॉयमेंट के परिदृश्य बदल रहे हैं। ऐसे में स्किल्स के जो गैप हैं, नई जिस तरह की आवश्यकताएं हैं, उनको हम किस तरह से जो है भर सकें, उस दृष्टिकोण से पूरे विश्व भर में किस तरह से चिंतन हो रहा है, किस दिशा में काम हो रहा है और किस तरह से हमको उस पर काम करने की आवश्यकता है, इस पर विस्तार से विचार विमर्श होगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत इंटरनेशनल स्किल गैप पोर्टल ऐसा बनाने पर काम कर रहा है, जहां दुनिया के ऐसे सारे देश, जहां दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके पास में काम ज्यादा है लेकिन काम करने वाले लोगों की कमी है, हैंड्स टू वर्क आर डेफिसिट। सो ऐसी परिस्थिति में दुनिया में जिन देशों के पास में डिविडेंड है, वो अपने लोगों को स्किल करके, भारत जैसे देश दुनिया के दूसरे देशों में जहां काम की आवश्यकता है वहां किस तरह से उनके लिए रोजगार का सृजन कर सकते हैं, रोजगार की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ सकते हैं, इसके ऊपर जो है गहनता के साथ में विचार विमर्श आज होने वाला है। दूसरा विषय जिस पर विस्तार से इस बैठक में चर्चा होगी, दैट इज गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, और उनको सोशल प्रोटेक्शन किस तरह से मिले। मैं एक उदाहरण देके आपके सामने रखना चाहता हूं कि जिस तरह से ओला और उबर काम करती है। ओला और उबर में काम करने वाला ड्राइवर जो है, उसका कॉन्ट्रैक्ट है, गाड़ी के मालिक का या ड्राइवर का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर वो ओला और उबर के साथ में काम करता है। न तो उनको कोई एम्प्लॉय गिनता है, न एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप उनके बीच में एस्टेब्लिश होता है। ऐसे लोगों को किसी भी तरह की सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल पाती, न उनके पास में किसी भी तरह की जो है जॉब सिक्योरिटी होती है। ऐसे लोगों के, ऐसे प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेसेस में, इकोनॉमीज में काम करने वाले लोगों को किस तरह से हम सोशल सिक्योरिटी प्रदान कर सकते हैं, दुनिया भर में क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इसके ऊपर जो है विस्तार से इस बैठक में मंथन होगा। तीसरा विषय, पूरे विश्व के सामने जो कोविड पैंडेमिक के बाद में जिस तरह की आर्थिक परिदृश्य बना है, उसके चलते हुए और उसी के साथ साथ में विश्व ने जिस तरह का बुरा दौर इस कोविड पैंडेमिक के समय में देखा है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की महत्ता उसके कारण से प्रतिस्थापित तो हुई है, लेकिन दूसरी तरफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को चलाने की का संकट दुनिया के सभी देशों की सरकारों के सामने खड़ा हुआ है।
निश्चित ही भारत ने इस दिशा में बहुत उत्कृष्ट काम किया है, लेकिन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को सस्टेनेबल बनाए रखने के लिए हम किस तरह से दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस से एक दूसरे से सीखें, बजटरी सपोर्ट के साथ साथ में जो कंट्रीब्यूशन बेस्ड स्कीम्स चलती हैं, जो पेंशन स्कीम्स चलती हैं, ईपीएफओ की स्कीम्स चलती हैं, एसआईसी की स्कीम्स चलती हैं, उन सबको किस तरह से और ज्यादा सस्टेनेबल बनाया जा सकता है, रोबस्ट बनाया जा सकता है, इस विषय पर भी आज की इस बैठक में, आज और कल की इस बैठक में विचार विमर्श होगा। इस तरह से विभिन्न विषयों पर 3 बैठकों में विचार विमर्श होने के बाद में मिनिस्ट्रियल लेवल पर जब इंदौर में जुलाई में बैठक होगी, उसमें सभी मंत्री बैठ करके एक जॉइंट स्टेटमेंट उस समय में जारी करेंगे, जो विश्व के लिए आने वाले समय में इस क्षेत्र में एक गाइडलाइन की तरह काम करेगा। आज दुनिया, भारत ने इस G20 को जो टैगलाइन दिया है वो है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, एक ही हमारा वसुधैव कुटुंबकम। सारा दुनिया जो है एक गांव की तरह है, एक ही कुटुंब की तरह, हम एक परिवार की तरह हैं, हम एक ही इकोनॉमी है, हम सब की समस्याएं एक जैसी है, हम सब के सामने चुनौतियां एक जैसी है, हम सब के सामने अपॉर्चुनिटीज भी जो है वो शेयर्ड है। ऐसे में ये आवश्यक है कि हम जिस तरह से हमारे वैदिक मंत्र में लिखा गया है कि ओम सम गच्छदम सम वदद्दम सम वो मनांशी जानतम, हम सब साथ चलें, साथ एक तरह से सोचें, एक ही तरह से हम सब लोग उस पर एक्ट करें, ताकि हम इन सारी चुनौतियों को जो हमारे सामने खड़ी हो रही हैं, उन चुनौतियों का ठीक से समाधान कर सकें। आप सब ने जिस तरह से जोधपुर को दिखाने और इस आयोजन को एक नई ऊंचाई देने के लिए जिस तरह से सपोर्ट किया है, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए, हम सब लोग एक दूसरे से सीख करके बेहतर भविष्य अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए बना पाएंगे। विकसित देशों को तुलना में विकासशील देशों के सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को पूरा करते हुए भारत किस तरह से लीड कर सकता है, इस दृष्टिकोण से यह आयोजन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सबके सहयोग के लिए बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। अभी किसी के पास कोई प्रश्न है तो वो पूछे। मुझे लगता है कि आज अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम सिर्फ यहीं तक लिमिट करते हैं। कल हम एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उस पे बजट से लेकर के और जितने दूसरे आपके प्रश्न हैं, उन सब प्रश्नों पे फिर कल हम फिर सुबह 11 बजे के आसपास वहां सर्किट हाउस में बैठ के अलग से बात करेंगे। मुझे लगता है इस आयोजन के साथ में हमें दूसरे प्रश्नों पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। इससे जुड़े हुए किसी भी विषय पर हम बात करना चाहते हैं, मुझे जितना ज्ञान है, थोड़ा सीमित ज्ञान है मुझे, उतना मैं आप सबके सामने बात करूंगा, नहीं तो रुपेश जी हैं, ये और विस्तार से उस विषय को आपके सामने रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सर का निर्देश हुआ है, फिर उस हिसाब से कल सर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस 11 बजे। ठीक है सर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड मेकिंग इट अ ह्यूज सक्सेस। और सर थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त हमें दिया और अपने विचार व्यक्त किए। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। प्लीज जॉइन अस फॉर हाई टी। यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र